that this was bigger, stronger, and more powerful than any of us had ever had a sense of. And none of us moved into that house thinking, ooh, I wonder if it's haunted. क्या तुमने कभी ऐसा घर देखा है जहाँ रात को लाइट्स बंद करने की इजाजत ही ना हो? क्योंकि अगर लाइट बंद हुई ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, ये एक रियल स्टोरी है। और शायद तुम इसे द कॉन्जरिंग के नाम से जानते हो। 1917 में पेरन फैमिली ने रोड आइलैंड पर एक फार्म हाउस खरीदा। सोचा था नया घर, नई शुरुआत। लेकिन उन्हें एक वार्निंग मिली, अगर अपनी फैमिली से सच में प्यार करते हो तो रात में कभी भी लाइट मत बंद करना। पहले पहले सब नॉर्मल था, लेकिन फिर धीरे धीरे घर ने अपनी असली पहचान दिखानी शुरू की। 5 बेटियां थीं, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। और यही बन गई उस घर की आत्माओं के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन। कुछ स्पिरिट्स तो हार्मलेस लगी, जैसे मिसेस अर्नोल्ड की आत्मा जो रात को बच्चियों को कंबल उड़ा देती थी, जॉनी अर्नोल्ड जिसने एटिक में फांसी लगाई थी और अब खिलौनों के साथ खेलता था। लग रहा था शायद ये घर सिर्फ हॉन्टेड है, डेंजरस नहीं। लेकिन फिर मॉर्निंग 5:15 पर अचानक घर में फैल जाती लाश जैसी सड़ी हुई स्मेल। रात को बच्चों के बाल खींचे जाते, कंबल उड़ जाता, दरवाजे अपने आप स्लैम हो जाते और सुनाई देती चीखें। लेकिन कोई दिखता नहीं। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असल हॉरर तो अब शुरू होने वाला था। बैथशेबा शर्मन, एक औरत जिसे सोसाइटी ने विच कहा, 1818 में जन्मी, शादी की रिच किसान जडसन शर्मन से। लेकिन एक दिन पड़ोसी का बच्चा गायब हो गया। उसकी लाश मिली, सिर में नीडल जैसा होल था। लोगों ने बैथशेबा को लास्ट बार उस बच्चे के साथ देखा था। कोई प्रूफ नहीं मिला, केस बंद हो गया। लेकिन सोसाइटी ने उसे कभी माफ नहीं किया। लोग कहते हैं उसने अपने ही बच्चे को चूल्हे में बलि चढ़ा दिया और फिर पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर ली। जाते जाते उसने शाप दिया, इस जमीन पर जो भी रहेगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। और यही हुआ पेरन फैमिली के साथ। रात में कैरोलिन पेरन पे अटैक होता। उसके शरीर पर बर्न मार्क्स और स्क्रैचेस मिलते। तभी एंट्री हुई एड और लोरेन वॉरेन की, दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उन्होंने क्लेंजिंग और एक्सोर्सिज्म शुरू किया। लेकिन जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ, कैरोलिन की आंखें पलट गई, आवाज बदल गई और वो चिल्लाई, ये मेरा घर है। ऐसा लग रहा था जैसे बैथशेबा खुद बोल रही हो। आवर्स तक चला एक्सोर्सिज्म और फिर सब शांत हो गया। लेकिन एंड्रिया पेरॉन कहती हैं बैथशेबा ने कभी घर नहीं छोड़ा। बाद में इस घर को नॉर्मा सरक्लिफ ने खरीदा। उनका कहना था उन्हें कभी कोई स्पिरिट नहीं दिखी। तो क्या सच में बैथशेबा एक विच थी या सोसाइटी ने उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया? शायद ये मिस्ट्री कभी सॉल्व ना हो। लेकिन एक चीज पक्की है, यही कहानी बनी
द कॉन्जरिंग मूवी का बेस। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम किसी पुराने घर में जाओ और दरवाजा अपने आप बंद हो जाए तो रुकना मत, भाग जाना, क्योंकि कभी कभी लाइट ऑफ करने का मतलब होता है